नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा। अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहास की कड़ी चल रही थी, जिसमें किसान आंदोलन के नाम से अपने जो टॉपिक था उसकी चर्चा कर रहे थे। आज अपने जो किसान आंदोलन बचे हुए हैं, जैसे मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन हैं, आज अपने उनकी चर्चा करेंगे और ये जो किसान आंदोलन का टॉपिक है इसको अपने आज समाप्त करेंगे। तो लास्ट में अपने बीकानेर क्षेत्र के किसान आंदोलन देखे थे। अब आगे अपने जिस क्षेत्र के किसान आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे हैं वह है आपके शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन। कौन से क्षेत्र के? शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन। और इसी शेखावाटी क्षेत्र के किसान आंदोलन अपने इनकी चर्चा करेंगे, जिसमें आपके शेखावाटी किसान आंदोलन या तोरावाटी किसान आंदोलन या सीकर जो है, ये सीकर क्षेत्र के किसान आंदोलन अपने इनकी आज चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो ये जो अपने किसान आंदोलन है, चाहे शेखावाटी क्षेत्र के हैं, चाहे तोरावाटी है, चाहे सीकर क्षेत्र के हैं, आज अपने इन किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। यहाँ इस क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम जन जागृति जो है, इस जन जागृति का जो श्रेय जाता है वो जाता है एक व्यक्ति जिसका नाम है श्री राम नारायण चौधरी को। किसको जाता है? श्री राम नारायण चौधरी को यहाँ पर जन जागृति का श्रेय जाता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी के अंदर। शेखावाटी में जन जागृति का श्रेय किसे जाता है? तो श्री राम नारायण चौधरी को जाता है। यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में आपके 5 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 5 ठिकाने। और इन 5 ठिकानों को पंचपाणी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। कितने ठिकाने थे? यहाँ 5 ठिकाने थे और इन 5 ठिकानों को पंचपाणी के नाम से जाना जाता था, जिसमें आपके थे बिसाऊ, ढूंढलोद, मड़सीसर, नवलगढ़, मंडावा, ठीक है ना। तो यहां पर आपके 5 ठिकाने थे, जिन 5 ठिकानों को पंचपाणी के नाम से जाना जाता था। पंचपाणों में आपके बिसाऊ, ढूंढलोद, मड़सीसर, नवलगढ़ और मंडावा। और सबसे पहले ये आंदोलन आपके सीकर क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था 1922 ईस्वी में। और यहाँ के जो ठाकुर थे उसका नाम था कल्याण सिंह, ठीक है ना। उसके द्वारा ही यहाँ पर जो है एक तरह से अत्याचार किए गए थे, जिसकी चर्चा को श्री राम नारायण चौधरी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो है इसकी बात को रखा था 1925 ईस्वी के आसपास। और इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम है डेली हेराल्ड, और उस डेली हेराल्ड के अंदर भी जो है यहाँ के ठिकाने की जो समस्या है उसको वहां पर छापा गया था, ठीक है ना, सीकर क्षेत्र के। अब अपने इसी के अंदर ही आपके जो आगे बढ़े, तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे यहाँ पर 1922 ईस्वी में इसी क्षेत्र में चिड़ावा की बात करें तो यहाँ पर चिड़ावा अमर सेवा समिति की स्थापना की गई। चिड़ावा अमर सेवा समिति की यहाँ पर क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। किसकी स्थापना कर दी गई थी? चिड़ावा अमर सेवा समिति की यहाँ पर क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई थी, ठीक है ना। कई बार क्या है कि चिड़ावा अमर सेवा समिति इस नाम से जो है कि 1918 भी, जैसे डॉक्टर हुकमचंद जैन ने इसका 1918 दे रखा है, ठीक है ना। पिछली बार जो सीटी वगैरह के पेपर में आया तो उसमें ऐसे पूछ लिया गया कि 1921 ईस्वी के अंदर सीकर के अंदर या शेखावाटी क्षेत्र में प्रारंभ में कौन सी संस्था के द्वारा कार्य किया गया था, तो उसमें भी इनका उत्तर जो है वो एक तरह से अमर सेवा समिति ही माना गया था। तो आपके इस रूप में आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अमर सेवा समिति जो है 1922 ईस्वी के अंदर, और ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो उसमें नाम आता है मास्टर प्यारेलाल। किसका नाम आता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है, इनके द्वारा जो है वो अमर सेवा समिति की स्थापना की गई है, ठीक है ना। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को जो है वो क्या कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी के उपनाम से मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को जाना जाता है, ठीक है ना, चिड़ावा के गांधी। और इन्होंने यहीं पर इसी क्षेत्र में श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की थी। कौन सी पुस्तकालय की? श्री कृष्ण पुस्तकालय की क्या की थी? इसी क्षेत्र के अंदर इनके द्वारा स्थापना की गई थी, ठीक है ना। किसकी स्थापना की गई थी? श्री कृष्ण पुस्तकालय की। और इन्होंने खेतड़ी के अंदर, कौन से क्षेत्र में? खेतड़ी में जो एक आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन का नाम था प्याऊ आंदोलन, ठीक है। खेतड़ी में जो एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था प्याऊ आंदोलन, और इस प्याऊ आंदोलन जो है खेतड़ी के, इस प्याऊ आंदोलन के अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
ठीक है ना। प्याऊ आंदोलन का मतलब ये था कि ये लोगों के द्वारा जगह जगह प्याऊ स्थापित किए गए, जो महान नेता थे, नेतृत्वकारी थे, उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर प्याऊ स्थापित किए गए। और तब बताते हैं कि इन प्याऊ पर जो है वो किसान आए, पानी वगैरह पीने के लिए, लेने के लिए जो भी आए, तो उनको प्रेरित किया गया पकड़ पकड़ के, है ना। तो इस प्रकार के कार्य यहाँ पर इस दौरान जो है वो किए गए थे। तो एक तरह से इन्होंने प्याऊ आंदोलन में भाग लिया था। बाद में मतलब इनको अश्व वगैरह के पीछे बांध वगैरह करके घसीटा वगैरह गया था। इस प्रकार के कार्य जो है कि यहाँ इन दौरान किया गया था। पूरे जो इस क्षेत्र में चिड़ावा वगैरह में, खेतड़ी में हाहाकार मच गया था। इस तरह से कार्य किया गया था यहाँ के ठिकानेदार वगैरह के द्वारा। तो 1922 के अंदर ये जो है चिड़ावा अमर सेवा समिति, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके बाद में आपके आता है 1931 ईस्वी। क्या आता है? 1931 ईस्वी क्षेत्रीय जाट सभा का, किसका? क्षेत्रीय जाट सभा का यहाँ पर क्या किया गया था? गठन किया गया था, ठीक है ना। 1931 ईस्वी में यहाँ पर क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया? क्षेत्रीय जाट सभा जो है, इस क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया था 1931 के अंदर। इसके बाद में यहीं पर ही 1934 में प्रजापति महायज्ञ पलथान, प्रजापति महायज्ञ पलथान का आयोजन किया गया था। अर्थात पलथान नामक एक स्थान है यहाँ सीकर में, देखो पलसाना भी है, पलथान भी है, यहाँ स्थान है। तो प्रजापति महायज्ञ पलथान जो है, इसका यहाँ आयोजन किया गया। और ये जो पलथान है, यहाँ पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया ठाकुर देशराज जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ठाकुर देशराज वगैरह, देशराज जी के नेतृत्व में एक जो है ये यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ साथ में भंडारा, और इसमें लगभग 3.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे। और इस यज्ञ में 100 मन घी की आहुति दी गई थी। अभी भंडारे का आयोजन हुआ, यज्ञ का आयोजन हुआ, लोग आए जिम्मे बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर जितने भी लोग आए सब जो है कुछ ना कुछ सहयोग के रूप में लेकर आए, जिसमें ऐसे बताया जाता है कि 100 मन घी की आहुति इसके अंदर दी गई थी। लोगों को प्रेरित किया गया, यहाँ के ठिकानेदारों के विरुद्ध आवाज उठाई गई, और तरह तरह के ठिकानेदारों के विरुद्ध जो है वो बातें कही गई और इनका विरोध किया गया, जिसके कारण यहाँ के ठिकानेदार घबरा गए कि आपड़ों के बनेंगे अब। इसीलिए यहाँ पर लाठीचार्ज वगैरह जो है वो कर दिया गया था, जिसमें चंद्रभान सिंह वगैरह जैसे कुछ नेता थे, उनको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन से स्थान की बात कर रहे हैं? प्रजापति महायज्ञ पलथान की। इसके बाद में यहाँ पर अगर चर्चा करें तो वो यह आपके आता है कटराथल किसान आंदोलन। कौन सा है? कटराथल किसान आंदोलन। ये सारे शेखावाटी के, ध्यान रखना। कटराथल किसान आंदोलन ये आपके 1934 के अंदर है। कब है? 1934 में कटराथल किसान आंदोलन। ये जो कटराथल किसान आंदोलन है, ये इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार हरलाल ने किया था। सरदार हरलाल ने किया था, ठीक है ना। और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर किसान पंचायतों का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया? किसान पंचायतों का गठन किया गया था, ठीक है ना। किसका गठन किया गया? किसान पंचायतों का गठन किया गया था। ये भी बात अब आपको ध्यान रखनी है कि ये बिजोलिया के बाद में यदि महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र में किसान पंचायतें बनी है तो वो यही बनी है, ठीक है ना, हरलाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हरलाल के नेतृत्व में। ध्यान रखना, सरदार हरलाल। प्रश्न एक बार पूछा गया था कि निम्न में से किस व्यक्ति की उपाधि जो है वो क्या है? सरदार की है। तो किसकी है? हरलाल की है। किसकी है? हरलाल की उपाधि थी सरदार की। और यहाँ पर 10 अप्रैल 1934 ईस्वी को इन्हें हरलाल की पत्नी थी जिसका नाम था किशोरी देवी। क्या नाम आता है? किशोरी देवी। इन्हीं किशोरी देवी के द्वारा यहाँ पर महिला नेतृत्व किया गया था। क्या किया गया था? महिला नेतृत्व किया गया था। इतनी महिलाओं का नेतृत्व जो है अकेली किशोरी देवी ने किया था। ये प्रश्न आ सकता है कि 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था इस कटराथल के अंदर? तो किसने किया था? किशोरी देवी के द्वारा इन 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया गया था 10 अप्रैल 1934 ईस्वी, ठीक है ना। महिला नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो है इस समय वक्ता का कार्य किया था। जब ये सभा चल रही थी तो वक्ता का काम एक महिला ने किया जिसका नाम था उत्तमा देवी। क्या नाम है? उत्तमा देवी, ठीक है ना। महिला नेतृत्व में अब वक्ता के रूप में जिसका नाम आता है वो कौन थी? उत्तमा देवी है, ठीक है। अब इसके बाद में आपके जो आंदोलन है वो है ये शेखावाटी के ही, किसके है?
शेखावाटी के हैं जय सिंहपुरा हत्याकांड, ठीक है ना, 21 जून 1934 ईस्वी। कौन सा है? जय सिंहपुरा हत्याकांड, 21 जून 1934 ईस्वी, ठीक है ना। जय सिंहपुरा हत्याकांड में देखो क्या हुआ था, यह भी आपके इसी क्षेत्र में स्थान है जय सिंहपुरा। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर डुंडलोद, एक जो अपने ठिकाना पड़ा है ना डुंडलोद, इस डुंडलोद के ठाकुर के भाई थे जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। डुंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने किसान जो है खेत जोत रहे थे उन पर लाठीचार्ज वगैरह के आदेश दे दिए, ठीक है ना। क्या कर दिए गए थे? लाठीचार्ज वगैरह के आदेश दे दिए गए थे। जो किसान हैं, जो किसान खेत जोत रहे थे, उन खेत जोत रहे किसानों पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए, जिसका परिणाम यह निकला कि यहाँ पर ये जो है कुछ किसान घायल हो गए और किसानों के द्वारा कहां पर जयपुर के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि ये जयपुर के नियंत्रण में आता था भाई शेखावाटी, ठीक है ना। तो जयपुर के अंदर क्या दर्ज कर दिया गया था? इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो हत्यारे वगैरह थे उन हत्यारों को जो है इनकी 1.5 साल की उनको क्या दे दी गई थी? सजा दे दी गई थी। हत्यारों को क्या दी गई? 1.5 साल की सजा दी गई थी। किसान आंदोलन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी हत्यारों को, पहली बार ऐसा हुआ किसी रियासत में हत्यारों को क्या दी गई थी? सजा दी गई थी। क्या दी गई थी? हत्यारों को सजा दी गई थी। इस प्रकार के कार्य यहाँ पर जय सिंहपुरा हत्याकांड या जय सिंहपुरा में हुए हैं। और कितनी तारीख है? 21 जून 1934 ईस्वी। ये तारीखें आपको याद होनी चाहिए। सुमेलित कीजिएगा, प्रश्न बन सकता है। आप ऐसे करना, ये जितने भी हत्याकांड है सबको अलग लिख लेना, जिसके कारण जो है आपके थोड़ा याद करने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा आपके हत्याकांड आता है, जिस हत्याकांड का नाम आता है फूडी हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? फूडी हत्याकांड, ठीक है ना। कौन सा हत्याकांड आता है आपके? दूसरा फूडी हत्याकांड। ये भी एक गांव है, फूडी नामक गांव है सीकर क्षेत्र के आसपास, ठीक है ना। इसमें देखो क्या हुआ, ये है आपके 25 मार्च 1935। कब हुआ है? 25 मार्च 1935 ये खूड़ी हत्याकांड होता है। इसमें देखो क्या हुआ कि एक दूल्हा था, घोड़ी पर सवार था, जैसे ही तोरण मारने लगा, ये जो ठाकुर थे, इन ठाकुरों ने क्या किया? इसको घोड़ी से नीचे उतार दिया, तोरण मारने से क्या कर दिया? मना कर दिया, टिका के इनको पीटा वगैरह गया। इस प्रकार के कार्य किए गए, ठीक है ना। इनको पीटा वगैरह गया और यहाँ इस प्रकार के कार्य किए गए। भाई घोड़ी पर बैठा है और ये तोरण मार रहा है, तोरण मारने से ठाकुरों ने मना कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि एक तरह से अब ज्यादा यहाँ इस मामले में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा वैसे ध्यान रख लेना कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि दूल्हा है, घोड़ी पर बैठा है, तोरण मारने से ठाकुरों के द्वारा मना किया गया। अश्व पर, इस पर घोड़ी पर सवार है, ठाकुरों के द्वारा जो है वो जो है इसे घोड़ी से नीचे उतार दिया गया। बाकी आप समझ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ इस प्रकार के कार्य किए गए और जब ये ठाकुरों वगैरह का इनका जब विरोध किया गया तो इनको सजा देने की बजाय यहाँ के सामंतों ने क्या किया? इन किसानों पर ही अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। क्या कर दिए? इन किसानों पर ही अत्याचार प्रारंभ कर दिए। और जिसके कारण यहाँ पर एक बताते हैं कि रत्ना नाम की महिला थी, इस रत्ना नाम की महिला की भी गर्दन काट दी गई थी, ठीक है ना। 4 किसान यहाँ शहीद भी हो गए थे और किसान शहीद भी हुए, इसके साथ साथ 100 से ज्यादा किसान जो है यहाँ घायल हो गए थे। और यही पूरी घटना खूड़ी हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? खूड़ी हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। दोबारा देख लीजिए, खूड़ी हत्याकांड 25 मार्च 1935 ईस्वी। दूल्हे जो घोड़ी पर बैठा था उसको तोरण मारने से मना कर दिया ठाकुरों के द्वारा। अब ठाकुरों को जो है वो सजा होनी चाहिए थी, ठाकुरों पर कार्यवाही बैठनी चाहिए थी, लेकिन ठाकुरों पर नहीं बैठी। इन सामंत लोगों ने क्या किया? किसानों का ही विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 4 किसान शहीद भी हो गए, 100 से ज्यादा घायल भी हो गए। रत्ना नाम की एक महिला है, उसकी भी गर्दन काट दी गई थी। इस प्रकार के कार्य यहाँ पर किए गए थे। और यही पूरी घटना जो है वो किस नाम से जानी जाती है? खूड़ी हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? खूड़ी हत्याकांड के पूरी घटना जो है वो जानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है आपके उद्दण हत्याकांड। यह भी एक गांव है,
कौन सी हत्याकांड आता है? कुद्दण हत्याकांड। और ये कब हुआ था? देखो 25 अप्रैल 1935 ईस्वी। 25 अप्रैल 1935 ईस्वी, ठीक है ना, कुद्दण हत्याकांड। यहां पर धापी देवी नाम की महिला के द्वारा, किसके द्वारा? धापी देवी नाम की महिला के द्वारा यहां पर नेतृत्व किया गया, लोगों को प्रेरित किया गया। जब इस प्रकार के कार्य किए जा रहे थे तो ठाकुरों के द्वारा वही गोलीबारी वगैरह, लाठीचार्ज वगैरह के आदेश दे दिए गए, जिसका परिणाम यहां निकला कि ये चार किसान इसमें भी क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कितने किसान? 4 किसान शहीद हो गए थे। उसी समय, इसी दौरान ही लगभग 26 मई के दिन, किस तारीख को? 26 मई 1935 ईस्वी को पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो सिक्कर दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? सिक्कर दिवस मनाया गया था। पूरे क्षेत्रों के अंदर 26 मई को सिक्कर दिवस मनाया गया था। पूरे क्षेत्र जितने भी थे सभी क्षेत्रों के अंदर सिक्कर दिवस मनाया गया था। कितनी तारीख को? 26 मई को। और इसमें जो है वो 4 किसान यहाँ पर जो है ये लाठीचार्ज वगैरह में शहीद हो गए, जिसमें नाम आता है तुलसाराम, आसाराम, चेतराम और लास्ट है टिक्कूराम। क्या नाम आता है? टिक्कूराम, ठीक है ना। कौन कौन? देखो, तुलसाराम, आसाराम, चेतराम और टिक्कूराम, ठीक है ना। ये 4 किसान इस दौरान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और यही घटना जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो यही घटना कुद्दण हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? कुद्दण हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। और यही कुद्दण हत्याकांड कब हुआ था? तो कुद्दण हत्याकांड हुआ था आपके 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को ये जो है वो कुद्दण हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पर बाद में 26 मई को जो है वो कौन सा दिवस मनाया गया था? सिक्कर दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस है? सिक्कर दिवस जो है वो यहाँ पर मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यह वही हत्याकांड है, यह वही आंदोलन है जिसकी आवाज इंग्लैंड की संसद तक पहुंच गई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स तक इसकी आवाज, ठीक है ना। इस कुद्दण हत्याकांड की जो है वो मुद्दा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाया गया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अर्थात ये सिक्करी क्षेत्र का किसान आंदोलन एकमात्र किसान आंदोलन था पूरे राजस्थान में जिसकी आवाज इंग्लैंड की संसद तक पहुंच गई थी। जिसकी आवाज कहां तक पहुंच गई थी? इंग्लैंड की संसद तक पहुंच गई थी। और एक ध्यान रखना, सिक्कर में या शेखावाटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व, शेखावाटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया था। किसके द्वारा? पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा जकात एक प्रकार से कर लिया जाता था। यहाँ क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा? पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा किया गया था। ये है आपके सामने है सिक्कर किसान आंदोलन। कौन सा है? सिक्कर किसान आंदोलन, या इसी को आप शेखावाटी किसान आंदोलन, या इसी को आप तोरावाटी किसान आंदोलन के नाम से भी जान सकते हो। यहाँ पर जो जन जागृति की गई थी वो जन जागृति किसके द्वारा की गई? श्री राम नारायण चौधरी के द्वारा। जन जागृति किसके द्वारा? श्री राम नारायण चौधरी के द्वारा यहाँ जन जागृति लाई गई थी। कितने ठिकाने थे? 5 ठिकाने। किस नाम से जाने गए? पंचपाणे। कौन कौन से थे? बिसाऊ, धुंडलौद, मड़सीसर, मंडावा और नवलगढ़। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। किसको? नवलगढ़ को। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहीं पर 1931 के अंदर क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया? क्षेत्रीय जाट सभा का गठन किया गया। इसके बाद में चिड़ावा किसान आंदोलन, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी इसका नेतृत्व करेंगे और इन्हें चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल जी को क्या कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी कहा जाता है। यहीं पर 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई है? अमर सेवा समिति की स्थापना की गई थी। श्री कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना की गई थी और खेतड़ी के प्याऊ आंदोलन में इन्हें मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी ने भाग लिया था। किसमें? खेतड़ी के प्याऊ आंदोलन में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी ने क्या किया था? भाग लिया था, ठीक है ना। इसके बाद में आपके आता है
प्रजापति महायज्ञ पलथान 1934 ईस्वी ठाकुर देशराज जी के नेतृत्व में प्रजापति महायज्ञ पलथान में जो है एक यज्ञ का, पलथान नामक स्थान पर एक यज्ञ का क्या किया गया, आयोजन किया गया, जिसमें 100 मण घी की आहुति दी गई। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। इसके बाद में कटरा थल आंदोलन 1934 ईस्वी, यहाँ पर सरदार हरलाल सिंह के द्वारा इस आंदोलन का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? सरदार हरलाल सिंह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। यहाँ पर महिला नेतृत्व किशोरी देवी के द्वारा 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? किशोरी देवी के द्वारा 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया गया था। कटरा थल में किसान पंचायतों का गठन भी हुआ था। किसका गठन किया गया? किसान पंचायतों का गठन किया गया था। यहीं पर ही जयसिंहपुर हत्याकांड हुआ 21 जून 1934 ईस्वी। मैंने आपको बता दिया कि ढूंढलौद के ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह के द्वारा यहाँ पर उनके जोत से बेदखल कर दिया गया। सॉरी, जब किसान जो है खेत जोत रहे थे उस समय इन पर लाठीचार्ज वगैरह के आदेश दे दिए थे, है ना। पहली बार हत्यारों को सजा हुई थी अपने पड़ा था। उसके बाद में खूड़ी गांव की घटना 25 मार्च 1935 ईस्वी, दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतार दिया गया, तोरण मारने से क्या कर दिया, मना कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ इन पर बाद में लाठीचार्ज वगैरह गोलीबारी भी की गई, जिसमें 4 किसान 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। इस प्रकार के कार्य इस दौरान किए गए थे। उसके बाद में आता है कुद्दण गांव की घटना। कौन से गांव की? कुद्दण गांव की घटना 25 अप्रैल 1935। कब है? 25 अप्रैल 1935। और यहाँ पर प्रेरणा स्रोत के रूप में जो है वो किसने कार्य किया? धापी देवी ने। किसने? धापी देवी के नेतृत्व में लगान न देने, जो है लगान देने से मना कर दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर लाठीचार्ज वगैरह हुए तो 4 किसान शहीद हुए गोलीबारी वगैरह लाठीचार्ज वगैरह में। चेतराम, तुलसाराम, आसाराम और अगला कौन सा है? टिक्कूराम, ठीक है ना। चेतराम, तुलसाराम, आसाराम और टिक्कूराम। यहाँ पर सिक्कर दिवस मनाया गया था 26 मई 1935, जिसका प्रचार कौन से न्यूज़पेपर में? दैनिक जन्मभूमि नाम के न्यूज़पेपर में किया गया था। किसमें किया गया? दैनिक जन्मभूमि नाम के न्यूज़पेपर में किया गया था। राज्य का एकमात्र किसान आंदोलन जिसकी आवाज ब्रिटिश संसद तक पहुंची थी, ठीक है ना। राज्य का एकमात्र किसान आंदोलन जिसकी आवाज कहां तक पहुंची थी? ब्रिटिश संसद तक। अब नोट लगा के ये बात लिखे, इंपॉर्टेंट है। 1939 में फूला देवी व राम प्यारी के नेतृत्व में, किसके द्वारा? फूला देवी व राम प्यारी के नेतृत्व में झुंझुनू में महिलाओं के सत्याग्रह जुलूस निकाला गया था। झुंझुनू में महिलाओं के द्वारा सत्याग्रह जुलूस निकाला गया था। इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? फूला देवी व राम प्यारी के नेतृत्व में, ठीक है ना। इसके बाद में अब अपने चर्चा करेंगे वो है मारवाड़ के किसान आंदोलन। कौन से क्षेत्र के किसान आंदोलन है? अब आपके मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन, ठीक है ना। मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन, अब अपने इनकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन, मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन। कौन से क्षेत्र के हैं? मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन, ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र देखो, मारवाड़ एक तरह से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत के रूप में जाना जा सकता है। मारवाड़ क्या थी? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। और सबसे बड़ी यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भूमि थी वो आपके कौन सी भूमि थी? वह आपके यहाँ पर जागीरी भूमि ज्यादा थी। कौन सी भूमि ज्यादा थी? यहाँ पर जागीरी भूमि जो है सबसे ज्यादा थी यहाँ पर, ठीक है ना। मारवाड़ में सबसे ज्यादा जागीरी भूमि थी। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ में, ठीक है ना। तो राज्य का लगभग 26% भाग था मारवाड़। कितने परसेंट? 26% भाग था मारवाड़। और यहाँ पर ज्यादातर आंदोलन कौन से क्षेत्र में चलाए गए? आपके जागीरी क्षेत्र में चलाए गए हैं। कौन से क्षेत्र में? जागीरी क्षेत्र के अंदर आपके ज्यादातर आंदोलन चलाए गए हैं। कहाँ पर? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर 1923 के अंदर जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था मादा पशुओं को लेकर। किसको लेकर हुआ था? मादा पशुओं को लेकर हुआ था। हुआ देखो क्या था कि जो मादा पशुएं हैं, जो मादा पशु है, इनके निष्कासन को लेकर हुआ था। इनके निष्कासन पर पहले प्रतिबंध था, मतलब अपने राज्य से बाहर निकालने पर पहले क्या था? प्रतिबंध था। लेकिन ये जो निष्कासन पर जो प्रतिबंध था, इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। इसके निष्कासन पर जो प्रतिबंध था, इस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जिसके कारण ज्यादा संख्या में यहां से पशुओं का व्यापार होने लग गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलन चलाया गया। परिणामतः ये निष्कासन पर जो प्रतिबंध पहले हटाया था उसको वापस लगा दिया गया था पहले की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके प्रश्न बन सकता है कि
कहां पर या किस क्षेत्र में, राजस्थान की कौन सी रियासत में मादा पशुओं को लेकर आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें आपके नाम आ सकता है, कौन सी रियासत है वो आपके मारवाड़ है, ठीक है ना, कौन सी रियासत है, मारवाड़ है। इसके बाद में यहां पर मारवाड़ का तोल आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था, मारवाड़ में तोल आंदोलन चलाया गया था। और मारवाड़ में जो तोल आंदोलन हुआ था वो आपके हुआ था आपके 1920-21 के अंदर। कब हुआ था, 1920-21 में, ठीक है ना। मारवाड़ का तोल आंदोलन, सिंपल इतना ही ध्यान रखना बस, मारवाड़ के तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना। मारवाड़ के तोल आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किया था चांदमल सुराणा ने। किसने किया है, चांदमल सुराणा, ठीक है। किसने किया था, मारवाड़ में तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, चांदमल सुराणा। मतलब जो चांद है उसको ही तोलना है, किसको तोलना है, चांद को ही तोलना है। तो मारवाड़ में तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जिसमें नाम आता है आपके चांदमल सुराणा के द्वारा। किसके द्वारा, चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ में तोल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद में आपके आता है यहीं पर ही मंडोर आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, मंडोर आंदोलन, ठीक है, मंडोर आंदोलन। और मंडोर आंदोलन आपके हुआ था 1928 से लेकर 1940 के, ठीक है, मंडोर आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन जो है ये ध्यान रखना बिगोड़ी पद्धति को लेकर हुआ था। कौन सी पद्धति को लेकर हुआ था ये मंडोर आंदोलन, बिगोड़ी पद्धति को, ठीक है ना। बिगोड़ी पद्धति को लेकर यह मंडोर आंदोलन हुआ था। कौन सी पद्धति को लेकर हुआ था, बिगोड़ी पद्धति को लेकर यह मंडोर आंदोलन हुआ था। जिसका मतलब यह है कि भू राजस्व की, किसकी, भू राजस्व की नगद भुगतान की पद्धति, भू राजस्व की नगद भुगतान की पद्धति जो है वो क्या थी, बिगोड़ी पद्धति, इसको लेकर हुआ था। और यह आंदोलन मंडोर के अंदर माड़ी जाति के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, माड़ी जाति के द्वारा चलाया गया था। और इनके द्वारा ही बाद में 1931 के आसपास चिन्ना की बढ़िया नामक स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया था। कौन से स्थान पर, चिन्ना की बढ़िया नामक स्थान पर, ठीक है ना, चिन्ना की बढ़िया नामक स्थान पर एक सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया था, ठीक है ना। और इसको क्या कहा जाता है, आपके मंडोर आंदोलन के नाम से जान सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये इसमें आपके है कि सबसे पहले आपके मारवाड़ के कृषक आंदोलन, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य मारवाड़ था। 87% भाग जो है वो जागीरों के अंतर्गत था। 1923 में मारवाड़ राज्य में मादा पशुओं के निर्यात पर जो प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है ना। उस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। मारवाड़ का तोल आंदोलन 1920-21 के अंदर चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा मारवाड़ का कौन सा आंदोलन है, तोल आंदोलन और चांदमल सुराणा। दूसरा आता है आपके कौन सा आंदोलन है, मंडोर आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, मंडोर आंदोलन। 1928 से 1940 के मध्य चलाया गया था। कब से कब तक, 28 से 40 से मध्य। और चंदनमल बहड़ के द्वारा इसका क्या किया गया, नेतृत्व। कारण बिगोड़ी पद्धति, मतलब भू राजस्व की नगद भुगतान की पद्धति, भू राजस्व की नगद भुगतान की पद्धति जो है वो ये है, ठीक है ना। अब इसके बाद में चर्चा करेंगे अपने जाट कृषक सुधारक संघ। मारवाड़ में 1938 ईस्वी में जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना की। मारवाड़ में 1938 ईस्वी में जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना की गई थी। मारवाड़ में 1938 ईस्वी में जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना की गई थी। किसकी, जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। 1941 ईस्वी में यहाँ पर किसान सभा का गठन किया गया। 1941 में यहाँ पर किसका, किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है ना। और जिसके गठनकर्ता संस्थापक कौन थे, जिसके संस्थापक थे बलदेव राम मिर्धा, बलदेव राम मिर्धा, या सीधा लिख दो बलदेव मिर्धा, ठीक है ना। और जिसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे मंगल सिंह कच्छावा, मंगल सिंह कच्छावा। ये आपको सीधे के सीधे ऐसे कैसे याद रखने पड़ेंगे भी, है ना। मंगल सिंह कच्छावा जो है वो इसके क्या बनाए गए थे, प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1941 में किसान सभा का यहाँ पर क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है ना। किसान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आती है चंद्रावल की दुखद घटना, चंद्रावल की दुखद घटना, ठीक है ना, घटना। बस ये सीधा याद रख लेना 1942, ठीक है ना। एक सभा वगैरह का आयोजन किया गया था
और जिस पर लाठीचार्ज वगैरह के कार्य, बस सिंपल इतना याद रख लेना, चंद्रावल की दुखद घटना। कई बार क्या पेपर में चंद्रावल को चंडावल लिखा भी आ जाता है, ठीक है ना, ये पाली में एक स्थान का नाम है, ठीक है, उसको लेकर ही है। इसके बाद में यहाँ पर जो मेन आता है वह है आपके दाबड़ा हत्याकांड। कौन सा है? दाबड़ा हत्याकांड, ठीक है ना। यह आपके यहाँ पर मारवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट है, दाबड़ा हत्याकांड। और ये डेडवाना क्षेत्र के अंदर आपके दाबड़ा पड़ता है। और ये हुआ था 13 मार्च 1947 ईस्वी। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 ईस्वी को दाबड़ा हत्याकांड हुआ था। दाबड़ा के मुख्य आयोजक थे जिसका नाम था मथुरादास माथुर। मथुरादास माथुर दाबड़ा के आयोजक थे, ठीक है ना। क्या नाम आता है? मथुरादास माथुर जो है वो दाबड़ा के आयोजक थे। दाबड़ा के आयोजक मथुरादास माथुर थे। अब इसमें यहाँ पर किसान सभा वगैरह इनका एक सम्मेलन का आयोजन हो रहा था यही दाबड़ा नामक स्थान पर, जिस पर उन्हीं ठिकानेदारों के द्वारा क्या कर दिया गया? लाठीचार्ज कर दिया गया था। क्योंकि जब सभा होगी तो यहाँ के जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, जो सामंत लोग हैं, ठिकानेदार लोग हैं, जो भी अत्याचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाई जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें चुन्नीलाल, पन्नाराम, रुघाराम, राम नारायण और जग्गू जाट, ये सारे के सारे किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये सारे किसान क्या हो गए? शहीद हो गए थे, ठीक है ना। कौन कौन से हो जाएंगे? चुन्नीलाल, पन्नाराम, रुघाराम, राम नारायण, जग्गू जाट, ये सारे के सारे किसान शहीद हो गए थे। और इनकी जांच हेतु, जांच तो बाद में देखेंगे, शहीद हो गए थे। और जो ठिकानेदारों की तरफ से शहीद हुआ उसका नाम था मेहताब सिंह। कौन था? मेहताब सिंह। और ये पूरी घटना जो है वो दाबड़ा हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। पूरी की पूरी घटना किस नाम से? दाबड़ा हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। अब आपके ये जो किसानों के नाम वगैरह देख के पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है ना। दाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 ईस्वी को। इसके बाद में लगभग दिल्ली के हैं, आपके बंबई के हैं, कई न्यूज़पेपर के अंदर इसकी आवाज उठाई गई, जिसके कारण सरकार ने कि चेतो सरकार ने क्या किया? 1949 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट पारित कर दिया। कौन सा एक्ट पारित कर दिया? टेनेंसी एक्ट पारित कर दिया, जिस एक्ट के परिणाम स्वरूप किसानों को उनकी खातेदारी के अधिकार दे दिए गए, ठीक है ना। जो टेनेंसी एक्ट पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को उनकी खातेदारी के अधिकार दे दिए गए, किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री कर दी गई, जिसके कारण लगभग उसके बाद में आपके किसान आंदोलन क्या हुए थे? समाप्त हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद में लगभग किसान आंदोलन समाप्त हुए थे। ये आपके देखो, जाट कृषक सुधारक संघ 1938 में बना है। कब बना है? 1938 में बना है। मारवाड़ किसान सभा का गठन 1941 में किया गया। बलदेव राम मिर्धा जो है, बलदेव राम लगाए नहीं मैंने, अपने लगा दिया इधर देखो, बलदेव राम मिर्धा जो है, बलदेव मिर्धा या बलदेव राम मिर्धा इसके गठनकर्ता थे, संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा थे। कौन थे? मंगल सिंह कच्छावा। चंद्रावल की दुखद घटना 1942 सन याद रखना है। दाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947। आयोजक कौन है? मथुरादास माथुर है। इसके आयोजक कौन थे? मथुरादास माथुर। चुन्नीलाल, रुघाराम, राम नारायण, पन्नाराम, जग्गू जाट, ये इसमें शहीद हो गए थे। कौन सा एक्ट पारित कर दिया गया? टेनेंसी 6 अप्रैल 1949 ईस्वी को। कब कर दिया गया था? 6 अप्रैल 1949 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इनको खातेदारी का अधिकार दे दिया गया। किसका अधिकार दे दिया गया था? खातेदारी का अधिकार दे दिया गया था। किनको? इनको, ठीक है ना। किसानों को उनकी खातेदारी का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। अब अपने चर्चा करते हैं, राजस्थान के कुछ छोटे मोटे किसान आंदोलन और बचे हैं, मैं सिर्फ उनका नाम अपने थोड़ा ध्यान रखना। एक तो ध्यान रखना, लसोड़िया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है ना, सिंपल आता है, लसोड़िया किसान आंदोलन, ठीक है। लसोड़िया आपके सलूम्बर वगैरह क्षेत्र में ना, जो लसोड़िया किसान आंदोलन, ठीक है, लसोड़िया किसान आंदोलन। और लसोड़िया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था संत माओजी ने, संत माओजी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि सिंपल प्रश्न आ जाए कि लसोड़िया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो संत माओजी ने। यदि आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि करौली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो करौली में क्षेत्र में 1927 ईस्वी के अंदर कुंवर मदन सिंह के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। किसके द्वारा? कुंवर मदन सिंह के द्वारा इस आंदोलन का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था, ठीक है।
यदि इसमें प्रश्न आ जाए कि भरतपुर क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपके भरतपुर क्षेत्र का पूछा जाए तो वही 1931 ईस्वी के अंदर भरतपुर क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भोजी लंबरदार के द्वारा 1931 ईस्वी में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। यदि आपके इसमें भी प्रश्न आ जाए, रावड़ा गरसाना किसान आंदोलन, कौन सा? रावड़ा गरसाना किसान आंदोलन, रावड़ा गरसाना किसान आंदोलन, ठीक है ना। रावड़ा गरसाना किसान आंदोलन में देखो इसका नेतृत्व एक तरह से हेतराम बेनीवाल ने किया था। 2004 में यह आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? रावड़ा गरसाना क्षेत्र में 2004 में, जो वर्तमान में आपके कौन से जिले में, अनूपगढ़ जिले में चला गया रावड़ा गरसाना, हेतराम बेनीवाल के द्वारा। इनके जो सहयोगी थे, कार्यकर्ता सहयोगी थे, जिनका नाम था शिवपत सिंह, और ये शिवपत सिंह मक्कासर से थे। कहां से? मक्कासर से। कामरेड शिवपत सिंह मक्कासर से, ये इनके एक तरह से क्या रहे हैं? सहयोगी के रूप में रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति शहीद हुआ था उसका नाम था चंदूलाल। कौन शहीद हुए थे? चंदूलाल नाम का व्यक्ति जो है वो शहीद हुआ था इस रावड़ा गरसाना में। और जांच के लिए केजरीवाल आयोग का गठन किया गया था। केजरीवाल आयोग का, इस घटना की जांच हेतु केजरीवाल आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ये कुछ आपके अन्य किसान आंदोलन थे जिनकी अपने चर्चा की आपके सामने, ठीक है ना। जो राजस्थान के अन्य छोटे मोटे किसान आंदोलन के रूप में आपके प्रश्न बन जाए, जैसे करौली का बन जाए, भरतपुर का बन जाए, क्या पता लसोड़िया का बन जाए, वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं आपके इस प्रकार से बन सकते हैं। तो उसके आधार पर भी आप ये प्रश्न भी सही कर सकते हो। इसके अलावा रावड़ा गरसाना किसान आंदोलन भी है। अब आपके प्रश्न है, कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? सिंपल प्रश्न, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो उत्तर क्या करोगे? बीकानेर से। किससे है? बीकानेर से है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें क्रम से निर्धारित कीजिए। कीजिए, फटाफट कीजिए क्रम से निर्धारित, और कमेंट कीजिए, बताइए सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? तो बताओ कौन सी आएगी सबसे पहले? सबसे पहले आएगा गोविंदपुरा हत्याकांड, फिर निमुचना हत्याकांड, फिर चंडावल कांड, और फिर दावड़ा कांड। अर्थात 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसमें ऑप्शन सही बैठेगा। 4 2 3 1 आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल है। इसके बाद में बिजोलिया के किसानों में जन जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन का गठन किसने किया था, या संगठन की स्थापना किसने की थी? कोई उत्तर बता सकता है? बिजोलिया से संबंधित व्यक्ति कौन है? इसमें देखो 2 व्यक्ति है ना, लेकिन इस मित्र मंडली का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? साधु सीताराम दास के द्वारा। अब प्रश्न आता है, निमुचना कांड के समय अलवर के शासक कौन थे? निमुचना कांड के समय अलवर के राजा कौन थे? जय सिंह थे। कौन थे? निमुचना कांड के समय अलवर के राजा कौन है? जय सिंह है। निमुचना कांड के समय अलवर के राजा कौन है? जय सिंह है। कौन थे? जय सिंह थे। अब देखो थोड़ा सा प्रमुख कर व लाग बाग, ये थोड़ा सा आपको देखना है। देखो प्रमुख कर व लाग बाग जो है वो कौन कौन सी है? देखो, हालांकि वैसे मैं बता चुका हूं। सबसे पहले आपके उत्तराधिकारी सुलह के नाम से आता है। जागीर के नए उत्तराधिकारी के शासक के द्वारा वसूला जाने वाला कर, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है ना। और इसे जयपुर उदयपुर में नजराना, ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। जोधपुर में केद खालसा कहा जाता है, ठीक है ना। और अन्य रियासतों में से तलवार बंदाई के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है चौरी कर, ये भी अपने बिजोलिया मैंने आपको बता दिया। किसानों के यहाँ लड़की की शादी पर सामंत के द्वारा लिया जाने वाला कर चौरी कर लगाया गया था। न्योत, राजा द्वारा राजकुमारी, न्योत मतलब राजा के द्वारा राजकुमारी के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला कर। न्योत क्या होता है? राजा के द्वारा राजकुमारी के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला कर जो है वो क्या कहलाता है? न्योत कहलाता है। इसके बाद में आपके है खींचड़ी लाग। खींचड़ी लाग भी मैंने आपको बताई थी कि जब कोई सेना किसी सामंत या ठिकाने या किसी गांव के पास से गुजरती है तो उस गांव के द्वारा
उस सेना, उस राज्य की सेना के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। देखो, राज्य की सेना जब किसी गांव के पास ये पड़ाव डालती है, तब उसे खाने की व्यवस्था के लिए सामंत द्वारा लगाए जाने वाला कर जो है वो खिचड़ी लाग है। चूड़ा लाग मैंने आपको बताया था, ठकुराइन जब नया चूड़ा खरीद कर लेके आती है तो उसे मुंह दिखाई की रस्म के लिए जो है वो चूड़ा लाग, है ना, एक तरह से एक राशि वसूली जाती है। भोग लाग, ये बिजोलिया के ठिकाने में प्रति मन 2.5 शेर की दर से वसूली, प्रति मन 2.5 शेर की वसूली जो है दर से वसूली जाती थी। कोड़ी लाग मतलब ठाकुर के शिविर के निकटतम गांव से घोड़ों को के चारे हेतु मोट कोड़ी लाग वसूली जाती थी, ठीक है ना। कम्मठ लाग मतलब भवन निर्माण या दुर्ग निर्माण हेतु वसूली जाने वाली लाग जो है वो कम्मठ लाग कहलाती थी। इसके अलावा जाजम लाग मतलब भूमि के विक्रय पर लिया जाने वाला कर। खरड़ा लाग मतलब श्रमजीवी जातियों से ली जाने वाली राशि। जावा माल या सिंगोटी लाग मतलब पशुओं के क्रय विक्रय पर कर। खोड़ा लाग मतलब संतान गोद लेने पर ली जाने वाली, है ना, थोड़ो लेट हुए यहाँ पर कई बार बोल दिया, ठीक है ना, संतान गोद लेने पर ली जाने वाली राशि, मतलब संतान गोद ली जाती तभी भी ये राशि ली जाती थी, देखो, ठीक है ना। राम राम लाग मतलब इसे गुजरा लाग या गुजरना लाग भी कहा जाता है, जैसे सामंत के घर के आगे से या जिस भी प्रकार से जो है ये एक लाग। हल लाग मतलब खेत के जोत पर कर जो लगता है वो हल लाग कहलाता था। इसके बाद में आपके हैं बिघोड़ी। बिघोड़ी मतलब मारवाड़ में प्रचलित भूमि कर जो नगद लिया जाता था, ठीक है ना, जो नगद लिया जाता था भूमि कर, बिघोड़ी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था बिघोड़ी पद्धति से, है ना, भू राजस्व की नगद भुगतान की पद्धति वही है ये, ठीक है। जमी चौथ मतलब भूमि के क्रय विक्रय पर कर। खूंटा बंदी मतलब प्रति ऊंट ली जाने वाली राशि, देखो ऊंटा पर कर लगा रखा, थार घरे ऊंट है तो कर देनो पड़सी, ठीक है ना। और खूंटा फिराई मतलब ऊंट के अतिरिक्त अन्य पशुओं पर लगने वाला कर की राख लियो छे। घोड़िया कुटिया बिलिया गदिया घरे होगा नहीं तो कर देनो पड़सी। बिंदोली लाग मतलब सामंत जागीरदार के घर पर विवाह होने पर लिया जाने वाला कर, ठीक है ना, बिंदोली, ठीक है ना। गनीम बराड़ मतलब मेवाड़ में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। ये गनीम बराड़ अब की बार असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, गनीम बराड़, ठीक है ना, मेवाड़ में युद्ध के समय में लिया जाने वाला कर कौन सा है, गनीम बराड़ है। आबियाना कर मतलब सिंचाई कर था। बीकानेर में किसान आंदोलन आबियाना कर के कारण ही हुए थे, देखो बीकानेर क्षेत्र में किसान आंदोलन आबियाना कर के कारण बताए जा रहे हैं। और खड़सीसर मतलब तालाबों से पेयजल लेने पर लिया जाने वाला कर, ठीक है ना। तो ये अपने किसान आंदोलन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल अपने जो नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण तीसरा टॉपिक जिसका नाम है आपके जनजातीय आंदोलन। कौन सा है, जनजातीय आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।